नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब का बहुत ही अच्छा विजन साफ सुथरा पंजाब, इसका प्रोग्राम जो है वो पूरे पंजाब में शुरू हो चुका है। इसी तरह तहसील नाला खुर्द में भी ठेका दे दिया गया और ठेकेदार के जो सफाई करने वाले हैं वो यूनिफॉर्म डालकर कभी इधर को भाग रहे हैं, कभी इधर को भाग रहे हैं। लेकिन तहसील नाला खुर्द के नवाही गाँव 21 ट्यूबवेल में अभी तक सफाई करने वाला कोई भी नहीं आया। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो जो ठेकेदार का दफ्तर है वो भी इसी गाँव में है। इसी गांव में तमाम वर्कर जो है वो इकट्ठे होते हैं और उसके बाद उनकी ड्यूटी लगती है, वो उन्होंने कहां कहां जाना है। लेकिन दिए तले अंधेरे वाला साहब है कि जिस गांव में ठेकेदार का दफ्तर है, जिस गांव में सारी इंतजामिया और ठेकेदार के वर्कर इकट्ठे होते हैं, वहां पर गंदगी के ढेर है, बदबू फैली हुई है और लोग बहुत ज्यादा तंग है। लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि लोग इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, खैरियत से हैं? ठीक ठाक जी। ये जो आपका गांव है, ये गांव तो शहर के साथ लगता है, यानी कि इसको रनाला ही कह सकते हैं। तो यहाँ पर कोई साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई करने वाला कोई नहीं आया? नहीं जी, अभी तक कोई नहीं आया यहाँ पे। हाँ जी। आप क्या कहना चाहेंगे इंतजामिया को? इंतजामिया को कहना ये चाहेंगे कि ये शहर के नज़दीक है, गाँव बिल्कुल साफ ही है, सफाई होनी चाहिए इसकी, खूबसूरत होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, गंदगी है। अच्छा, तो जो वेस्ट मैनेजमेंट का जो दफ्तर है वो भी इसी गांव में बनाया गया है। यहाँ पर सारे वर्कर जो है वो आते हैं, ठेकेदार भी यहाँ बैठता है, तो उसके दफ्तर के बिल्कुल करीब इतना ज्यादा कूड़ा गंदगी के ढेर, कभी उनको भी ख्याल नहीं आया? कभी ख्याल नहीं आया जी। इधर रोज आते हैं दफ्तर में, ठीक है। आते हैं, उनकी गाड़ियाँ भी आती हैं, उनके अफसर भी आते हैं, मजदूर भी आते हैं काम करने वाले। कभी इधर रुझान ही नहीं उन्होंने किया। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि ये जो 21 चक है, इसका जो रकबा है वो रनाला खुर्द में है। तकरीबन रनाला खुर्द का जो THQ अस्पताल है वो भी इसी के रकबे पे बना हुआ है। उसके बाद सब्जी मंडी जो है वो भी इसी के रकबे पे बनी हुई है। लेकिन वज़ीर आला पंजाब की तरफ से जो नया प्रोग्राम है साफ सुथरा पंजाब, उस प्रोग्राम के तहत इस गांव में अभी तक सफाई करने वाला कोई भी नहीं आया। ये बड़ी नाअहली कह सकते हैं। दूसरे लोगों से भी पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं सफाई के हवाले से। ये सफाई वज़ीर आला पंजाब की तरफ से भी है और बिल्कुल ये होना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ पे हैं, जो माहौल का जो है माहौल साफ होना चाहिए। अच्छा, आपके गांव में क्यों नहीं हो रही? यहाँ पर दफ्तर भी यहाँ पर ही बनाया गया है, ये बिल्कुल सामने दफ्तर है आपके गांव के। ये तो इसमें तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस बारे में नोट्स ले, क्योंकि पहले भी यहाँ पे ठेकेदार आ चुके हैं और फिर वहाँ से चेक वगैरह करके ऐसे चेक करके चले जाते हैं और इस पर कोई अमल नहीं हो रहा। क्या कहना चाहेंगे इंतजामिया को, डिप्टी कमिश्नर साहब को? मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से यही कहूँगा कि यहाँ पे लाजमी जो है ना सफाई होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से इसमें गंदगी और बीमारियाँ फैलती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू। अच्छा, क्या कहेंगे जी आप? वालेकुम सलाम। ये जो गंदगी है बहुत बुरी हालत है इस पिंड की। कोई बाहर से आता है तो सामने देखता है ना, उसको वैसे ही शर्म आ जाती है कि क्या हाल है। इसकी सफाई, ये पूरे गांव का ये हाल है। और हम साहब बैठे हुए साथ ही हैं, लेकिन हम खुद आवाज आ रहे हैं, रोकने के बावजूद भी लोग ये कूड़ा फेंक कर जा रहे हैं। तो ये वज़ीर आला पंजाब की तरफ से तो ये ऐलान किया गया है कि कूड़ा उठाने वाले घर घर आएंगे, आते हैं यहाँ तो कोई नहीं आता, बल्कि कहते हैं कुछ सुनता ही नहीं हमारी बात। हाँ, बहुत दूर की बात। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से एक साफ सुथरा प्रोग्राम जो है वो शुरू हुआ है। आपके गांव में इतनी गंदगी है, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? इन्हों साफ सुथरा होना चाहिए, जिस तरह भी एक अच्छा लोग रहते हैं, अच्छी। ये भी जो है वो ये भी रनाला के अंदर, ये तकरीबन के अंदर रनाला सिटी के अंदर ये भी आता है। हाँ जी, इसको भी साफ सुथरा होना चाहिए। ये बहुत सारा गंदगी है, छप्पड़ ये वो सारा कुछ इधर, इसको भी साफ होना चाहिए। ठीक हो गया। कोई नहीं आया। अच्छा, हाँ जी, इधर आ देखो किराए ते इत्थे रहंदे वो। ठीक है। इधर साडे अंदर तो कुछ नहीं कर रहे, पिंड के अंदर तो कुछ भी किया उन्होंने, साइडां ते कोई करदे उन्हें तो पता नहीं लगा जी। हाँ जी, ये आपका गांव जो है वो रनाला खुर्द में नहीं आता, पंजाब में नहीं आता? आता जी बिल्कुल। तो फिर आगे हुण उनकी मर्जी है जी, हुण करें ना करें। आपने किसी को बोला भी नहीं अभी तक? नहीं, असी तो इतने है हुण उम्र से किसी ने कुछ कह भी नहीं सकते। आपके बिल्कुल गांव के अंदर जो है वो दफ्तर बनाया, ठेकेदार साहब भी यहाँ है, इंतजामिया भी यहाँ आती होगी। तो आपने कभी भी नहीं सोचा कि हम उनको बोलें, जाके कहें कि जनाब जिस गांव में आप रह रहे हैं उस गांव को तो साफ कर ले? थोड़ी बात सही है सर, वो तो लंबड़दारां दा या चेयरमैनां दा, इन्हां दा सारियां दा है एक मसला। वो कहन ते सारी बात सुनता कोई, साडे रंगे दी कहने बात सुननी है। क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे डिप्टी कमिश्नर ऑफ उकाड़ा को आप?
मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता, बस जरा कंट्रोल करना, जरा अच्छे तरीके ना काम होना चाहिए और की है जी। ये जो गंदगी है पूरे गांव में ही ऐसी हाँ, सूरत पूरे गांव में है जी ऐसे। ठीक है, हाँ, 4 चफेरे इस तरह ही है जी। ठीक है। कितनी आबादी है आपके गांव की? कम से कम मेरे ख्याल से 10,000 तो भी ज्यादा होगा वो। हाँ जी, वोट सारे पढ़े लिखे लोग हैं? नहीं, कुछ अनपढ़ भी हैं, कुछ पढ़े लिखे भी हैं, कुछ ज्यादा फौजी भी हैं। ठीक हो गया। जी। सरकारी मुलाजम भी हाँ है। जी, उसके बावजूद भी आपकी नहीं सुन रहा कोई। बिल्कुल शहर ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਜੀ। ठीक हो गया। ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣਾ नहीं चाहते। अगर लोग ना भी करवाना चाहे लेकिन वजीर आला की तरफ से सख्त अहकामात है, इनकी तो जिम्मेदारी बनती है। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹਰ ਚੀਜ਼। ठीक है ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਕਦਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਇਹ? जी, बिल्कुल ऐसे ही। ਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਈਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या कहना चाहेंगे आप जी? ਆਪ ਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚੰਗੀ, ਬੰਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ ਅੱਛਾ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਸਾਫ ठीक है। पूरे गांव का यही हाल है? हाँ, पूरे गांव का ये हाल है। जी तो नाजरीन, आपने लोगों की तो बातें सुनी है, अपने भाई को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।